तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की गई है। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ईसीएम रिपेयरिंग के जो टूल है, हार्डवेयर जो होता है, जिसमें हार्डवेयर रिपेयरिंग के लिए जो टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसको 2-3 महीने हो गए हैं। और उसमें लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि सर सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग टूल के लिए भी आप लोग एक वीडियो बनाइए। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, इसके अंदर मैंने एक मतलब स्टार्टिंग रेंज से लेकर एक, अगर आप महंगा लेने जाओगे तो कौन सा प्रोग्रामिंग टूल आपको लगता है, क्या क्या उसके अंदर कवरेज हो सकती है, वो सारा आज की इस वीडियो में मैंने कवर किया है। वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना होगा, क्योंकि ये जो टूल है मार्केट में जनरली कैसा है कि जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि इनका पोटेंशियल क्या है, लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनीज को अपना बेचना होता है तो वो उसको बहुत ज्यादा मिसगाइड कर देते हैं और गलत तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आपका जो भी बजट है उस हिसाब से समझाऊंगा, आप उसको समझ लीजिए और उसी तरीके से आगे आप अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रमजान ईद की, ईद उल फित्र की बहुत 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 शुभकामनाएं, मुबारकबाद मेरी तरफ से। मैं और मेरी टीम पूरी आशा करती है कि ये जो साल है आपका, रमजान आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और ईद भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। आपकी फैमिली की सेहत के लिए हम लोग दुआएं करते हैं और साथ ही के साथ आपके काम में तरक्की हो, ये भी हमारी तरफ से हमारी दुआ रहेगी। अब इसी ईद के मौके पर दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारी ट्रेनिंग चलती है, जो कि ईसीएम रिपेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग की होती है, जिसमें 80% प्रैक्टिकल बेस्ड मेथड सिखाया जाता है, जिसमें कि आप लोग अगर काम करना चाहें तो वो ट्रेनिंग लेकर आप बहुत ही आराम से अपना काम शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन की जो ट्रेनिंग बहुत ही कम कीमत पे हमारे ऐप पर चलती है और इसमें आप लोगों को जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट ये होता है कि आप अपना काम वगैरह छोड़े बिना भी आकर वहां पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ईद के लिए 13 तारीख तक हमारा एक ऑफर चल रहा है, 13 अप्रैल तक ऑफर चल रहा है। 13 अप्रैल तक अगर आप हमारा ऐप पर जाके कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको फ्लैट 2000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है दोस्तों, जो कि बहुत बढ़िया होता है। 3 महीने की हमारी ट्रेनिंग है स्टार्टिंग में, और आगे आप चाहें तो अपग्रेड करना चाहे कर सकते हैं। साथ ही में सिर्फ ईद के ऑफर के लिए आपको इसमें आईसी डेटा शीट और ईसीएम का पिन आउट भी फ्री मिलेंगे। उसके लिए कोई भी अलग से चार्जेस आपको नहीं करने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारा जो ऑफलाइन की ट्रेनिंग है, ऑफलाइन की ट्रेनिंग में हमारी मई की बैच के लिए अभी एडमिशन हमारे पास में है। ईद के फेस्टिवल के कारण हमने क्या किया है कि मई की जो हमारी बैच चलेगी उसमें हमने डिस्काउंट रखा हुआ है, और डिस्काउंट भी छोटा मोटा डिस्काउंट नहीं है दोस्तों। हमारा डिस्काउंट फ्लैट 10,000 रुपीज डिस्काउंट है, जो हमारी रेगुलर फीस है वही, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, प्लस 10,000 रुपए का उसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप बॉम्बे के बाहर से आते हैं तो आपको हॉस्टल, लंच, ब्रेकफास्ट ये सारा हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप बहुत ही तसल्ली से सीख सकते हैं। 8 से 9 घंटे हमारी ट्रेनिंग चलती है, जिसमें डिटेल लगभग 90% जो है प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये करियर को परस्यू करना चाहते हैं, आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं लेकिन आपको डाउट है, तो आप हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम और ऑफलाइन प्रोग्राम के लिए इनरोल कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया मौका होगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं यहाँ पर नीचे नंबर दे देता हूँ, आप हमारी टीम को कॉल करके बात करके आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आप डिस्काउंट वगैरह कैसे अप्लाई करना है, कूपन कैसे अप्लाई करना है, वो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही के साथ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप का लिंक दे देता हूं। आप प्ले स्टोर पे जाके वो उसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में लॉग इन कीजिए। बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों, 13 तारीख तक ये ऑफर जो है वैलिड है। आप जितने भी लोग हैं वो फायदा उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग यहां से कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि ईसीएम रिपेयरिंग का जो हमारा काम होता है उसके अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है हार्डवेयर की जो टूल्स हमें कौन से चाहिए, क्या लेने चाहिए, सही टूल्स कौन से होते हैं। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर का। अब सॉफ्टवेयर में भी जो है ना बहुत रेंज है। मतलब आज के टाइम पे 10,000 रुपए से टूल शुरू होते हैं और लगभग 10 लाख रुपए तक जा सकते हैं, अगर आप उतना ज्यादा प्रोफेशनल काम करना चाहें तो। लेकिन इसमें ना बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी होती है। अगर आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। रिपेयरिंग करना एक सर्विस प्रोवाइड करना होता है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, रिपेयरिंग का काम कर रहे हो, तो उस मामले में आपको
बहुत ज्यादा महंगे टूल लेने की जरूरत नहीं है। प्लस आप अपना बजट भी देखिए, आप क्या काम करते हैं, किन गाड़ियों पे काम करते हैं वो भी देखिए। इसी की रेंज में जो सबसे पहला टूल आता है हमारा वो आता है केटेक। अभी जो केटेक का जो टूल है ये कंपनी बनाती है, एलियन टेक एक कंपनी है वो बनाती है। और ये जो आप देख रहे हो ये ओरिजिनल नहीं है, ये उसका क्लोन वर्जन है जो मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, क्लोन वर्जन में क्या है कि लगभग 2015-2016 तक की 80% ईसीएम का बूट मोड पे, याद रखिए बूट मोड पे ये रीड राइट कर देता है, यानी जो प्रोग्रामिंग वाला काम है ये केटेक आपका कर देता है। अब बूट मोड क्या होता है, बूट मोड भी सिंपल समझा देता हूं मैं आपको। जब आप ईसीएम को खोल के और उसमें पिन आउट लगाकर जो आप प्रोग्रामिंग करते हो, यानी कि आपने देखा होगा आईसी के पास में शोल्डरिंग करना होता है, बटन ये सब लगाना होता है, वो जो आप करते हैं उसको हम लोग बूट मोड कहते हैं। प्रोग्रामिंग का 3 स्टेज होता है। अगर आप ईसीएम को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किसी भी अगर ऑटोमोबाइल के कंट्रोल मॉड्यूल को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो 3 स्टेज होता है। सबसे पहला होता है आपका वाया ओबीडी या वाया डीएलसी। तो वाया डीएलसी में क्या होता है कि आप गाड़ी पर ही डीएलसी के जरिए इथरनेट कनेक्शन या वायर्ड कनेक्शन के जरिए आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उसमें किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल को। मगर वो जो प्रोग्रामर आते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट आता है वो होता है हमारा बेंच मोड। अब बेंच मोड में क्या होता है, सिंपली हम ईसीएम का जो पिन है, ईसीएम का जो पिन आउट होता है, उस पिन आउट के जरिए हम लोग जो है पिन आउट का कनेक्शन बनाकर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग बेंच मोड। तो आपने सुना भी होगा कि कुछ टूल ऐसे आते हैं जिनमें लिखा होता है बेंच, मैं वो भी दिखाता हूं आपको। और तीसरा होता है जिसमें आपको ईसीएम खोलना कंपलसरी होता है। ईसीएम खोलने के बाद में आप आईसी से, जो आपकी आईसी होती है उससे फिर आप रीड राइट करते हो। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ, केटेक के मामले में समझाता हूँ। बूट मोड पे हम क्यों जाते हैं, जब आपका जो पूरा का पूरा बोर्ड है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में हमें बूट मोड पे जाके हम एमसीयू से डेटा एक्सट्रैक्ट करके दूसरे ईसीएम में लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे ईसीएम में प्रोग्राम कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बेंच मोड। अब बेंच मोड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लास्ट स्टेज होता है जिस केस में आपका ना तो वाया डीएलसी प्रोग्राम हो पा रहा है और ना ही वाया पिन आउट प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि डीएलसी और पिन आउट वाला जो काम है वो लगभग सेम है। बस डिफरेंस क्या है कि बेंच जो है ना, बेंच यानी आप टेबल पे लेके आके करते हो, और जो डीएलसी करते हो आप गाड़ी पे करते हो, ये डिफरेंस होता है। हालांकि आपको टेबल पे भी यानी बेंच पे भी सारे कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। इन दोनों से जब काम नहीं होता है तो आप जाते हो बूट मोड पे। बूट मोड पे से 90% टाइम जो है डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट है केटेक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, मार्केट के अंदर इसका रेट भी बहुत अच्छा है। अगर आप बिगिनर हो, आप अगर ईसीएम रिपेयरिंग का काम अभी आपने सीखा है और आप चाहते हो कि मेरे पास एक प्रोग्रामर हो, इसको लीजिए। बिकॉज ये नॉर्मल हमारे जितने भी ईसीएम होते हैं उनमें सब में बढ़िया कवरेज दे देता है। हाँ, आपको जो मुश्किलें आती हैं वो आती हैं कि आपको जो पिन आउट शोल्डरिंग करनी होती है, बहुत बारीक बारीक बूट पॉइंट्स होते हैं, वो जो बूट पॉइंट पे शोल्डरिंग करनी पड़ती है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसके अलावा और कोई बड़ा चैलेंज इसके अंदर होता नहीं है। तो केटेक एक टूल आपके पास में होना चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं तो। इसके बाद में ये हो गया बूट वाला। ओके, बूट वाले के बाद में हमारे पास दूसरा ये है जिसको हम लोग बोलते हैं केटीएम बेंच, या आप पीसीएम टूल के नाम से आता है। ये यहाँ पे J2534 भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। J2534 मतलब ये आपका पास थ्रू भी कनेक्ट हो जाता है, इसके अंदर वो स्ट्रेंथ होती है। अब पीसीएम टूल में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये बेंच मोड भी काम करता है। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट ज्यादा है, आप चाहते हो कि मुझे और थोड़ी कवरेज मिले, आपको हर बार ईसीएम ना खोलना पड़े, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार ईसीएम खोलना ही पड़े, तो केटेक के केस में क्या होगा, हर बार ईसीएम आपको खोलना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि हर बार ईसीएम खोलने की जरूरत नहीं, वाया पिन आउट आप यहाँ पे देख भी सकते हो। वाया पिन आउट जो है ये कनेक्शन इजीली हम लोग जो है ना बना के काम कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा आपका कवरेज होता है, लेकिन याद रखिए कि अगर आपके पास में केटेक है तो उसके बाद इसको लीजिए, इसको पहले मत लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज में हमेशा केटेक से शुरू करना चाहिए। जो हार्ड पार्ट है उससे शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये इजी पार्ट है, इसमें कवरेज अच्छा है, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे कुछ मामलों में ये भी जो है ना वो, क्योंकि हम मल्टी ब्रांड पे काम करते हैं, बहुत सारे ईसीएम होते हैं, तो इस वजह से ये भी कुछ मामलों में काम नहीं करता है। ठीक है, इसका इस तरह से बॉक्स आता है, आप देखेंगे अगर तो
यहाँ पे आपके बहुत सारे कनेक्शंस हैं। ये इसका एक ये आता है, डोंगल आता है जिसको यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। कुछ इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और आपका वाया ओबीडी कनेक्ट करने के लिए भी ये काम करता है। तो ये कैसा है, वाया डीएलसी भी काम कर लेता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इससे वाया डीएलसी काम कीजिए अनटिल अनलेस आपको बढ़िया एक्सपीरियंस आ चुका है, क्योंकि वाया डीएलसी काम करने में हमेशा रिस्क होता है। तो हो सकता है कि आप इसको एक स्टेज पे जाके इसको खराब कर, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये तो हो गया ईसीएम के लिए, मोस्टली दोनों टूल जो है ईसीएम के लिए यूज होते हैं। इसके बाद में आता है, अगर आप ई प्रोम में काम करना चाहते हैं, चाहे वो ईसीएम हो, बीसीएम हो, ईपीएस हो, जहां पर भी ई प्रोम है, ई प्रोम को प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो ये रेड यूपीआई आता है। रेड यूपीआई बहुत बढ़िया काम करता है। मीटर के लिए भी ये काम में आता है। आपके बीसीएम की अगर ई प्रोम है तो उसके लिए काम में आ जाएगा, रीड राइट करने के लिए। इसके अंदर बहुत सारा कवरेज आता है। अगर आप लोग इसको यूज करेंगे तो इसमें फायदा बहुत होगा, और ये बहुत सस्ता आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि आपको बजट भी देखना है। अगर ये जितने कॉस्ट में ये आता है, और अगर आपको साल भर में ये 10 गाड़ियों का या 10 ई प्रोम का रीड राइट भी करके दे देता है ना, तो इसकी कॉस्टिंग से 10 गुना ज्यादा आप कमा सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप वैल्यू फॉर मनी, एक हम कहते हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आरओआई, ये जो टूल मैंने आपको दिखाए इनमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया आता है। अब ये हो गए हमारे 3 टूल, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ईसीएम रिपेयरिंग कर रहे हैं उनके पास में 1 और 2, ये 2 टूल उनके पास में होना चाहिए। क्योंकि ये 2 टूल होने से क्या है, ये आपका एमसीयू का पूरा फाइल जो है वो रीड राइट कर देता है, ये ईप्रोम का फाइल रीड राइट कर देता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है। देखिए, ये भी जो टूल आप देख रहे हो, इसके अंदर भी ऐसा पूरा पैकेज आता है। मार्केट में तो बिना पैकेज के बिकता है, पता नहीं क्यों, ये ऐसे ही मिलेगा आपको, लेकिन हमारे पास में पूरा पैकेज आता है। पैकेज के अंदर इतनी सारी अटैचमेंट्स होती है। ये देखिए, ये सारी अटैचमेंट्स हैं, ये इतनी सारी अटैचमेंट यहाँ पर आपको, अगर आप देख पा रहे हो, तो ये सारी अटैचमेंट मिलती है, क्योंकि लॉन्गर रन में ये काम में आती है कभी ना कभी। हमने तो इसका फायदा उठाया है, ठीक है। तो क्या होता है, मार्केट में लोग क्या जनरली इसको जो है ना मीटर के काम के लिए यूज करते हैं, वो मीटर भी इलीगल काम के लिए। हम ना उसको प्रमोट करते हैं, हम इसको यूज करते हैं ई प्रोम की प्रोग्रामिंग के लिए, और ये ई प्रोम की प्रोग्रामिंग बहुत बढ़िया तरीके से करता है, बजट फ्रेंडली है। तो ये आपके पास में एक होगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब ये इन सबको मैं रख देता हूँ साइड में, और अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो है प्रोफेशनल टूल। अगर आप प्रोग्रामिंग के लिए जाते हो, एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही हम लोग आज के टाइम पे आपको किसी भी तरीके का रिकमेंड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए, ये प्रोडक्ट लीजिए। हाँ, हमारा एक सेल्स डिपार्टमेंट है जहां पे से हम सिर्फ अपने स्टूडेंट को ही देते हैं, जो लोग हमारे पास में ट्रेनिंग ले। अब जिन्होंने पहले से ट्रेनिंग ले ली है, तो उनको एक बेटर आइडिया होता है कि भाई उनको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ये है ट्रेनिंग का फायदा। तो हमारा एक सिंपल सा रूल हमने बनाया है, अगर आपको टूल चाहिए, आप चाहते हैं कि हमारी नॉलेज टूल की जो है वो ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली बाकी लोगों से, जो कि बहुत सारे लोगों को हमारे पास में फोन आता है, तो उस केस में दोस्तों एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि हम बिना ट्रेनिंग के हम लोग बिल्कुल भी टूल नहीं देते हैं। और दूसरी चीज ये कि हम मार्केट से सस्ते में नहीं देते हैं, ठीक है। हमारा रेट मार्केट से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। उसका रीजन है क्योंकि हम बिना ट्रेनिंग और बिना सर्विस के नहीं देते। मेरी एक टीम बैठी है, हमारा एक ऑफिस का खर्चा है, वो टीम आपको रिप्लाई करेगी, आपसे बात करेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, तो उनकी भी तो पगार निकलनी चाहिए होती है ना। और हम हक से बोल के आपको ये बताते हैं, टूल बेचना आज भी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है, हम जिस काम में अच्छे हैं हम वही करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर इतना ज्यादा मैल प्रैक्टिस होता है, प्रोडक्ट कई बार आते हैं लेकिन चलते नहीं है, और जिसने बेचा है वो फोन उठाना बंद कर देता है। इन छोटी छोटी प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स को भी आती हैं, इसीलिए हमने शुरू किया हमारा सेल्स डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट का सिंपल सा रूल है, अगर कोई ट्रेनिंग ले रहा है तो ही उसको प्रोडक्ट दीजिए, अगर कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहा है तो उसको प्रोडक्ट मत दीजिए। दोस्तों, एक चीज है कि अगर आप लोगों ने हमसे ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप लोग प्लीज हमें टूल के लिए रेट वगैरह मत मांगिए, क्योंकि ओपन मार्केट है। आप अगर गूगल पे जाके डालेंगे केटीएम बेंच, आपको 50 वेबसाइट खुल जाएंगी, 50 वेंडर मिल जाएंगे जो बेच रहे हैं, अलग अलग रेट आपको दे देंगे। तो हेक्सप्रो करके एक टर्म है जो कंटिन्यूसली यूज किया जाता है, हेक्सप्रो। और वो हेक्सप्रो जो है वो बहुत सारी कंपनी अपने अपने नाम से बनाती है, और वो एक्चुअली में यूज होता है आपके ई प्रोम के लिए भी। जैसे कि ये ऑटेल आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ऑटेल का ये है XP400। XP400 अभी जो है 508 के साथ में कंपनी बेच रही है, लेकिन अगर आप इसको अलग से लेना चाहें तो अलग से भी काम कर सकते हैं। सेम ये जो टूल है
ये टूल कैसा है, ये आपको और थोड़ी स्ट्रेंथ देता है, जैसे कि चाबी का भी काम ये आपका कर देता है। यहाँ पे देखिए RFID यूनिट दिया हुआ है, ये मर्सिडीज की डमी की के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रांसपोंडर स्लॉट दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, ये MCU लेवल होता है, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट MCU को अलग से भी प्रोग्राम कर सकते हो, रीड राइट कर सकते हो। साथ ही के साथ यहाँ पे EEPROM के लिए अलग से स्लॉट दिया हुआ है। ये आपका दूसरा जो आपकी ड्राइवर आईसीज होती है उसके लिए स्लॉट दिया हुआ है। तो ये जो प्रोग्रामर होता है, ये प्रोफेशनल लेवल के प्रोग्रामर चले जाते हैं। इसमें ऑटेल का ये XP400 आता है, लॉन्च का जो आता है आपको वो आता है प्रोग 3। इसके बाद में अगर आप देखोगे VVDI प्रोग आता है जो कि XWatch का होता है। ये कुछ टूल हैं जो कि प्रोफेशनली यूज किए जाते हैं, जिनमें आपका और थोड़ा सा खर्च ज्यादा लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास बजट है, आप 60-70 हजार रुपए का बजट रखते हैं, आपके पास में उतना बजट है, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इसमें भी कैसा होता है कि बहुत सारे अटैचमेंट्स आती हैं। ये अटैचमेंट बहुत ज्यादा काम में आती है, बिलीव मी। जब आपके पास में इस तरीके की आईसी आएगी कोडिंग प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो ये अटैचमेंट अडेप्टर्स होते हैं जो कि हमको यूज होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, इसी के साथ साथ एक चीज और, ये आपका DLC मोड, बेंच मोड और बूट मोड तीनों काम करता है। दिस इज 3 in 1। ओके, और मैं ये सिर्फ ऑटेल की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे प्लीज याद रखिएगा, इसमें ऑब्वियसली कवरेज का डिफरेंस आता है अलग अलग, लेकिन मैं ये इस पर्टिकुलर टूल की बात कर रहा हूँ। कंपनी के कवरेज अलग अलग होंगे, जैसे लॉन्च के पास में हो सकता है थोड़ा कम कवरेज हो, ऑटेल के पास में थोड़ा सा ज्यादा हो किसी एरिया में। जैसे आप अगर देखोगे कि प्रीमियम ब्रांड में लॉन्च के पास में ज्यादा अपडेट होगा, हो सकता है कि ऑटेल के पास में उतना अपडेट नहीं हो। सेम एक्सटूल का भी ये आता है, तो ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी से ले रहे हो। लेकिन ये जो है, ये जो टूल आता है, ये इसी तरीके का दिखाई देता है। कहीं पे लाल कलर होगा, कहीं पे ब्लैक कलर होगा, ब्लू कलर होगा, ये दिखाई ऐसे ही देता है। और ये जो टूल है, ये आपको बेनिफिट क्या देता है कि आप ज्यादा से ज्यादा आप इसके ऊपर काम कर पाओ। ठीक है, बेंच मोड, DLC और बूट मोड तीनों पे ये काम करता है। ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर के आप लॉगिन कीजिए, अपने लैपटॉप के अंदर डाल के रखिए। अभी जो मैंने XP400 के अंदर देखा है कवरेज, वो कवरेज मुझे इतना इंप्रेसिव लगा नहीं है कंपैरेटिवली। एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोगों ने 508 के साथ में इसको मिला है, हालांकि उन्होंने एक पैकेज बनाया, तो जितने भी लोगों ने 508 के साथ में इसको लिया हुआ है, उसमें से लगभग 70% लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि इसके अंदर उतना बढ़िया कवरेज नहीं है कंपैरेटिवली। ठीक है, इसी की जगह पे मैंने और भी टूल को ट्राई किया है, वो ज्यादा बेटर काम कर देते हैं। आप में से लगभग 60% लोग जो हैं, उन्होंने हमारी वीडियो देखी है, हमारी सराहा भी है, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हमारा काम अच्छा है, आप लोगों को पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपका एक्चुअली में कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन हमारे लिए जो है ना, ये बहुत मोटिवेशन का काम करता है, जिससे कि हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आ पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में इसको कनेक्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नीशियन भाइयों तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।